आज के वीडियो में हम सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स के बारे में जानेंगे। रोमन माइथोलॉजी में सोल का मतलब है सन गॉड। सोलर का मतलब है जिसका सन से रिलेशन है। क्योंकि हमारी प्लैनेट सिस्टम सन की फैमिली है, उसे सोलर सिस्टम कहा जाता है। सोलर सिस्टम में एक स्टार यानी कि सूर्य, 8 प्लैनेट और अराउंड 140 सैटेलाइट्स या मून्स है, और नए नए मून्स की खोज होती रहती है। इसके अलावा लाखों छोटी बॉडीज़ जैसे कि एस्ट्रॉइड्स, मेटेराइट्स और कॉमेट्स हैं, और डस्ट और गैस ह्यूज क्वांटिटीज़ में मौजूद है। इस वीडियो में हम प्लैनेट्स के बारे में जानेंगे। जैसे कि हमने बताया, सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं। सूर्य के पास से दूर उनका सीक्वेंस है मर्क्यूरी यानी बुध, वीनस यानी शुक्र, अर्थ यानी पृथ्वी, मार्स यानी मंगल, जुपिटर यानी बृहस्पति, सैटर्न यानी शनि, यूरेनस यानी अरुण और नेपच्यून यानी वरुण। ये सभी ग्रह सूर्य को मध्य में रखकर इलिप्टिकल ऑर्बिट में उसके चक्कर काटते हैं, जिसे रिवोल्यूशन कहा जाता है। ये सभी ग्रह अपने खुद के एक्सिस पर भी गोल घूमते हैं, जिसे रोटेशन कहा जाता है। इनमें से जो 4 प्लैनेट सूर्य के करीब है यानी कि मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स, इन्हें इनर प्लैनेट्स कहते हैं क्योंकि ये सूर्य के करीब है, और बाकी 4 प्लैनेट्स को आउटर प्लैनेट्स कहते हैं। जाहिर है कि प्लैनेट जितना सूर्य से दूर होगा उतना उसका ऑर्बिट बड़ा होगा, और उसे अपना सन का रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में ज़्यादा समय लगेगा। सभी इनर प्लैनेट्स को टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स यानी पार्थिव ग्रह, और सभी आउटर प्लैनेट्स को जोवियन प्लैनेट्स कहते हैं। जब अपनी सोलर सिस्टम का निर्माण हुआ, तब टेरेस्ट्रियल ग्रहों का निर्माण अपने पेरेंट स्टार यानी सूर्य के पास हुआ। यहाँ पे गैसेस को सॉलिड पार्टिकल्स में कंडेंस होना हीट के कारण डिफ़िकल्ट था। यह इशू जोवियन ग्रहों के लिए नहीं हुआ क्योंकि उनका फॉर्मेशन सन से काफ़ी दूर हुआ था। सोलर विंड्स यानी सौर पवन की तीव्रता सूर्य के पास अधिक ज़्यादा थी। इस कारण से टेरेस्ट्रियल प्लैनेट से गैसेस और डस्ट पार्टिकल उड़कर हट गए। जोवियन प्लैनेट्स में सोलर विंड्स की तीव्रता इतनी ज़्यादा नहीं थी क्योंकि उनका डिस्टेंस सूर्य से काफ़ी अधिक था। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स का साइज़ छोटा था और उनकी ग्रेविटी एस्केपिंग गैसेस को रुका भी नहीं सकी। इन सब कारणों से टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स रॉकी है, जबकि जोवियन प्लैनेट्स गैसियस है। अगर डायरेक्शन ऑफ रोटेशन की बात की जाए तो वीनस और यूरेनस के अलावा बाकी सभी प्लैनेट्स उसी डायरेक्शन में रोटेट करते हैं जिसमें वो रिवॉल्व करते हैं। जैसा कि पिछली वीडियो में बताया था, हमारी यूनिवर्स में इनफाइनाइट प्लैनेट है, लेकिन हमें सिर्फ 8 प्लैनेट के बारे में ही पता है, जिसमें पहला नंबर आता है मर्क्यूरी का। मर्क्यूरी सबसे छोटा प्लैनेट है और उसका नाम रोमन गॉड मर्क्यूरी, जो कि मैसेंजर गॉड के साथ साथ गॉड ऑफ कॉमर्स एंड फाइनेंस भी है, उन पर रखा गया है। मर्क्यूरी सूरज की एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चक्कर लगाता है। मर्क्यूरी का एक दिन पृथ्वी के 59 दिनों के बराबर होता है, और मर्क्यूरी का एक साल पृथ्वी के 88 डेज के बराबर होता है। मर्क्यूरी अपनी ऑर्बिटल प्लेन से बिल्कुल ही थोड़ा सा, मतलब सिर्फ 1 डिग्री से कम टिल्टेड है। मर्क्यूरी का एटमॉस्फेयर सबसे ज़्यादा थिन है। दिखने में मर्क्यूरी ग्रे रंग का दिखता है और उसके कोई रिंग्स या कोई सैटेलाइट नहीं होते हैं। प्लैनेट के क्रम में दूसरा स्थान आता है वीनस का, जिसको अर्थ ट्विन भी कहा जाता है क्योंकि इसका साइज और डेंसिटी लगभग अर्थ के बराबर है। यह सोलर सिस्टम का 6th लार्जेस्ट प्लैनेट है। वीनस का नाम रोमन गॉडेस ऑफ लव एंड ब्यूटी से रखा गया है। वीनस अपने सोलर सिस्टम का सबसे ज़्यादा चमकने वाला प्लैनेट है क्योंकि इसमें जो परमानेंट क्लाउड है वो लाइट को नेचुरली रिफ्लेक्ट करते हैं। वीनस उन 2 प्लैनेटों में से एक है जिसका डायरेक्शन ऑफ रोटेशन क्लॉकवाइज है। वीनस अपनी ऑर्बिटल प्लेन से 177 डिग्री से टिल्टेड है। वीनस का एक दिन पृथ्वी के 243 डेज के बराबर होता है, जबकि उसका एक साल पृथ्वी के 225 डेज के बराबर होता है। इसका मतलब है कि वीनस का एक दिन उसके एक साल से भी बड़ा होता है। वीनस का एटमॉस्फेयर सबसे ज़्यादा थिक है और दिखने में वो चमकीला येलो वाइट दिखता है। वीनस अपने प्लैनेट सिस्टम का सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट प्लैनेट है। अब ये तो ज़रूर आपको सरप्राइज करेगा कि मर्क्यूरी सन से सबसे ज़्यादा करीब है, तो फिर वीनस सबसे ज़्यादा हॉट क्यों है? वीनस का एटमॉस्फेयर थिक और टॉक्सिक है, जिसके कारण सूर्य की हीट उसमें पूरी तरह से ट्रैप हो जाती है। जैसे कि हमने देखा था कि मर्क्यूरी का एटमॉस्फेयर सबसे ज़्यादा थिन है, तो वहाँ पे इस तरह से हीट ट्रैप नहीं होती, इसलिए वीनस का टेम्परेचर मर्क्यूरी से भी ज़्यादा होता है। इनफैक्ट
जैसे कि बताया वीनस अपने प्लैनेट सिस्टम का हॉटेस्ट प्लैनेट है। वीनस का तापमान 475 डिग्री तक रहता है। आगे बढ़ते क्रम में तीसरा स्थान हमारी पृथ्वी का आता है, जिसको हम आने वाले वीडियो में अधिक विस्तार से जानेंगे। प्लैनेट सिस्टम में चौथा स्थान आता है मार्स का। मार्स का नाम रोमन गॉड ऑफ वॉर मार्स के नाम से रखा गया है। मार्स का साइज अर्थ के मुकाबले में आधा है। मार्स अपने एक्सिस पर पूरा चक्कर लगाने के लिए 24.6 आवर्स का समय लेता है और उसे सूर्य के रिवॉल्यूशन में 687 अर्थ डेज लगते हैं, यानी मार्स का एक वर्ष पृथ्वी के 2 वर्षों से थोड़ा सा ही कम होता है। मार्स का एक्सियल टिल्ट 25 डिग्रीज है और जैसे अर्थ पर डिफरेंट सीजन्स होते हैं वैसे ही मार्स पर भी डिफरेंट सीजन्स होते हैं। मार्स को रेड प्लैनेट भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ के सरफेस में आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। मार्स का एटमॉस्फेयर थिक है जिसमें मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर पाए जाते हैं। ये प्लैनेट भी सूरज के एंटी क्लॉक डायरेक्शन में चक्कर लगाता है। मार्स के कोई रिंग्स नहीं है और उसके 2 सैटेलाइट्स हैं, फोबोस और दीमोस। 5वें स्थान पर जो प्लैनेट आता है उसका नाम है जुपिटर। जुपिटर का नाम रोमन गॉड ऑफ स्काई एंड थंडर जुपिटर के नाम से रखा गया है, जो रोमन माइथोलॉजी में किंग ऑफ गॉड्स भी थे। इनको गॉड जो भी कहते हैं और इसलिए हमने जो शुरुआत में जोवियन प्लैनेट्स डिस्कस किए थे तो वो वर्ड भी इनके नाम से ही आया है। जुपिटर अपने सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है, जिसका रेडियस पृथ्वी के कंपैरिजन में 11 टाइम्स है। जुपिटर अपने एक्सिस पर घूमने के लिए 10 घंटे लेता है, वही इसे 12 साल लगते हैं सूरज का एक चक्कर लगाने को। जुपिटर अपनी ऑर्बिटल प्लेन से 3.13 डिग्री से टिल्टेड है। जुपिटर गैस और लिक्विड से बना है और इसमें कोई सॉलिड सरफेस नहीं है। जुपिटर का एटमॉस्फेयर हाइड्रोजन और हेलियम से बना है। जुपिटर के 75 सैटेलाइट्स हैं, जिसमें सबसे बड़ा है जेनीमीड। लो, यूरोपा और कैलिस्टो जुपिटर के और कुछ इंपॉर्टेंट सैटेलाइट्स हैं। छठा स्थान है सैटर्न का। ये दूसरे नंबर का सबसे बड़ा प्लैनेट है और इसका नाम रोमन गॉड ऑफ एग्रीकल्चर सैटर्नस के नाम से रखा गया है। सैटर्न का एक दिन 10.7 आवर्स का होता है। सैटर्न का एक्सियल टिल्ट 26.73 यानी लगभग 27 डिग्रीज का है और इसका एक वर्ष अर्थ के 29 वर्षों के बराबर होता है। सैटर्न एक गैसियस प्लैनेट है और यहाँ कोई सॉलिड सरफेस नहीं है। इस प्लैनेट को जब आप देखेंगे तो आपको 7 रिंग्स दिखाई देगी। इस प्लैनेट की 63 कंफर्म्ड सैटेलाइट है, जिसमें टाइटन सबसे बड़ा है। हाल ही में सैटर्न्स के एडिशनल 20 मून्स की खोज हुई है, जिसकी वजह से अब ये प्लैनेट सबसे ज़्यादा मून वाला प्लैनेट बन गया है। 7वें स्थान पर जो प्लैनेट है वो है यूरेनस। इसका नाम ग्रीक गॉड ओरानोस के नाम से रखा गया है। इस प्लैनेट का रेडियस पृथ्वी से 4 गुना है। ये प्लैनेट हरे और नीले रंग का दिखता है। इसकी वजह है इस प्लैनेट के एटमॉस्फेयर में मीथेन गैस मौजूद है, जो सनलाइट के लाल रंग को एब्सॉर्ब करती है। वीनस के अलावा यूरेनस ऐसा एक दूसरा प्लैनेट है जो अपनी एक्सिस पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है। यूरेनस का एक दिन 17 घंटे का होता है, जबकि उसको सूर्य की एक परिक्रमा करने में 84 अर्थ ईयर्स लगते हैं। यूरेनस को आइस जायंट भी कहते हैं क्योंकि इसका ज़्यादातर मास पानी, मीथेन और अमोनिया के डेंस फ्लूइड से बने आइसी मटेरियल्स है। यूरेनस के 27 सैटेलाइट्स और 13 रिंग्स है। 8वां और आखिरी प्लैनेट है नेपच्यून। नेपच्यून सौरमंडल का सूर्य से सबसे अंतिम प्लैनेट है। नेपच्यून का नाम नेपच्यून द रोमन गॉड ऑफ फ्रेश वाटर एंड सी से रखा गया है। इसे अपनी यूरेनस की सिमिलैरिटी के कारण यूरेनस ट्विन भी कहते हैं। नेपच्यून का एक्सियल टिल्ट 98 डिग्रीज का है। उसका एक दिन 16 आवर्स का होता है और उसका एक वर्ष पृथ्वी के 165 वर्षों के बराबर होता है। नेपच्यून के 13 सैटेलाइट्स और 9 रिंग्स हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। हमारे आने वाले वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।